फ्रेंड्स, यदि आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो प्लीज़ 5 मिनट इस वीडियो में ज़रूर रुकें ताकि आपको कुछ जानकारियाँ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मिल सके। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हम अभी पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र, जिसमें हमने 5 वीडियो के अंतर्गत स्टमक तक पाचन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम यहाँ से देखेंगे कि छोटी आंत में किस तरह से पाचन होता है। तो आज के वीडियो में हम छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कौन से भाग में पाचन होता है, कौन कौन सी ग्रंथियाँ हैं जो उसके पाचन में मदद करती हैं, कौन कौन से एंजाइम हैं, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और यदि फ्रेंड्स आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ उन 5 वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, जिससे कि आपको ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने कोशिश की है बहुत ही सरल भाषा में और एकदम क्लियरली आपको समझाने की कि पाचन तंत्र थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो प्लीज़ उन वीडियो को जाकर देखें ताकि आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आने लगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं माधुरी श्रीवास और मेरे चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका पार्ट 6 है। आज पार्ट 6 है और हम पढ़ने वाले थे छोटी आंत के बारे में। क्यों? क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि स्टमक में पाचन हो चुका है। जो भोजन है जो माउथ से बोलस के रूप में स्टमक में आया, स्टमक में पाचन होने के बाद वो जो बोलस है वो अब काइम का रूप ले चुका है, जो कि अर्ध तरल के रूप में होता है। अब वो अर्ध तरल यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर होते हैं, जिसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा थोड़ी थोड़ी मात्रा में अर्ध तरल के रूप में जो काइम है वह अब ड्यूडेनम में आएगा। अब ड्यूडेनम क्या है, हम चलते हैं छोटी आंत में। तो देखिए, सबसे पहले तो आंत, इस जो आहार नाल है उसमें स्टमक के बाद कौन सा ऑर्गन आता है? आंत। तो आंत 2 प्रकार की होती है, एक तो छोटी आंत और एक बड़ी आंत। ये जो आपको पतली सी दिख रही है ये है छोटी आंत, जो कि स्टमक के नीचे सिरे से लेकर के यहाँ पर सीकम तक फैली होती है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन तक फैली होती है। उसके बाद एक बड़ी आंत, ये जो इंटेस्टाइन के चारों तरफ इसको घेरे हुए रखती है, ये है बड़ी आंत। ये जो छोटी आंत है इसके 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जैजुनम और इलियम। देखिए ये जो तीन पार्ट है, ये ऊपर वाला जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है जो सी आकार का हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम वाला भाग है, ये सबसे पहला भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत का। उसके बाद ये वाला पार्ट है जैजुनम, और ये लास्ट का यू आकार का जो शेप दिख रहा है ये है इलियम। तो हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं डेडुनम का पार्ट। डेडुनम के पार्ट को हम कवर करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि ये जो छोटी आंत है इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, बस इतना हम जान लेते हैं। ये जो छोटी आंत है ये 6 से 6.5 मीटर लंबी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक नली होती पतली सी, जो जिसका व्यास कम होता है। मतलब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये लंबाई में बहुत अधिक होती है, मगर इसका व्यास जो है वो छोटा होता है। और ये जो बड़ी आंत है ये 1 से 1.5 मीटर लंबी होती है, मगर इसका व्यास ज़्यादा होता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर किसकी चौड़ाई ज़्यादा दिख रही है, बड़ी आंत की, और छोटी आंत की चौड़ाई जो है कम है। तो ये तो हो गई छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में। अब हम चलते हैं ड्यूडेनम की तरफ। तो ड्यूडेनम को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि यह जो ड्यूडेनम है ये जो छोटी आंत है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक फैली हुई है, ड्यूडेनम से लेकर इलियम तक फैली हुई है छोटी आंत, इसके अंदर म्यूकस की परत पाई जाती है, म्यूकस की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसके द्वारा 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। देखिए जो ये छोटी आंत है इसके श्लेष्मा परत मतलब म्यूकस लेयर के द्वारा हार्मोन सीक्रेट होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? स्त्रावित होते हैं। हार्मोन स्त्रावित होते हैं, जो कि 2 होते हैं, एक तो है कोलिसिस्टोकाइनिन और दूसरा सिक्रेटिन। ओके, तो ये जो 2 हार्मोन है ये क्या कार्य करते हैं? ये हार्मोन जो 2 ग्लैंड हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया कि अब हम स्टमक के बाद ड्यूडेनम में पाचन पढ़ेंगे। तो ड्यूडेनम में कोई भी एंजाइम या कोई भी जूस ड्यूडेनम नहीं बनाता। ड्यूडेनम में अग्नाशय से अग्नाशयी रस आते हैं और लीवर से क्या आते हैं? बाइल जूस आते हैं। तो ये जो दोनों यकृत और अग्नाशय है, इन दोनों को उत्तेजित करने का कार्य कौन करता है? कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन, जो कि एक हार्मोन है, और जिसको कौन स्रावित कर रहा है? म्यूकस की लेयर। किसकी म्यूकस की लेयर? तो छोटी आंत की। यहाँ पर मैं लिख दूँ छोटी आंत।
छोटी आंत की ये जो म्यूकस लेयर है, ये छोटी आंत की लेयर है, इसमें श्लेष्मा परत पाई जाती है और ये दो हार्मोन स्रावित करती है, जो है कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। और ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, अग्नाशय ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि को उत्तेजित करते हैं ताकि ये बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस का स्त्राव करे। अब ये तो हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो स्टमक में भोजन जो काइम के रूप में था वो धीरे धीरे पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा ड्यूडेनम में आएगा। तो ये जो ड्यूडेनम है ये सी आकार का दिखता है और ये छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है और इसमें ही संपूर्ण पाचन होता है। किसका, काइम का, मतलब भोजन का जो रूप जो काइम बन चुका है। अब हम देखते हैं ड्यूडेनम। ये जो ड्यूडेनम है ये दो ग्रंथि जो है जो पाचन में मदद करते हैं, दो ग्रंथि पाचन में मदद करते हैं। किसके, ड्यूडेनम की मदद करते हैं। कौन कौन से दो ग्रंथि, पहला है लीवर, यकृत, जिसको कि हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं, और दूसरा है पेनक्रियास मतलब अग्नाशय, इसको आगे पढ़ेंगे हम। तो देखिए जो यकृत है, जो लीवर है, इसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये 1.5 kg मतलब 1.5 किलो वजन की होती है और ये बाइल जूस का स्त्राव करती है। बाइल जूस मतलब कि हिंदी में जिसे हम पित्त रस कहते हैं। तो ये जो लीवर है जो बाइल जूस का स्त्राव कर रही है, यही जो बाइल जूस है ये अब भोजन का जो काइम के रूप में है उसका पाचन करेगी। अब हम देख लेते हैं कि ये जो बाइल जूस है इसमें क्या क्या होते हैं, किस चीज़ से मिलकर बाइल जूस बना होता है। तो पित्त रस में एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है कि पित्त रस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। दूसरा है यह एक क्षारीय हरे रंग का द्रव होता है। दूसरा है ये एक जो पित्त रस है, जो बाइल जूस है, ये क्षारीय होता है, प्रकृति इसकी क्षारीय होती है और ये हरे रंग का द्रव है। इसमें पित्त लवण पाया जाता है, मतलब साल्ट, बाइल साल्ट पाया जाता है और इसमें पित्त वर्णक पाया जाता है जिसके कारण यह हरे रंग का होता है। ये जो बाइल जूस है इसमें पित्त लवण मतलब कि बाइल साल्ट पाया जाता है जो कि वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, पायसीकरण का काम करता है। और ये इसमें पित्त वर्णक पाया जाता है, मतलब कि वर्णक मीन्स पिगमेंट, तो बाइल पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण यह हरे रंग का दिखता है। अब यहाँ पर सवाल है कि पित्त वर्णक जो बाइल पिगमेंट है वो कौन सा है। तो बिलीवर्डिन नाम का वर्णक, बिलीवर्डिन वर्णक यानी बिलीवर्डिन पिगमेंट पाया जाता है इसमें, जिसके कारण ये जो द्रव है, क्षारीय द्रव है जिसे हम बाइल जूस कह रहे हैं, ये हरे रंग का दिखाई देता है। अब हम देख लेते हैं इसके कार्य। जैसे ही इस स्टमक से इस स्टमक में भोजन का जो बोलस रूप आया था उसका पाचन हुआ, उसके बाद वो काइम का रूप ले लिया। काइम क्या है, अर्ध तरल द्रव है जो कि पाइलोरिक स्फिंक्टर से धीरे धीरे ड्यूडेनम में आएगा। तो ड्यूडेनम में क्या होगा, ड्यूडेनम में जैसे ही काइम जो अर्ध तरल है वो आएगा तो ये जो बाइल जूस है ये लीवर जो है यहाँ से बाइल जूस स्त्रावित करेगा। अब ये हम जानते हैं कि जो भोजन आया था वो अम्लीय हो चुका था क्योंकि अम्लीय माध्यम में ही पेप्सिन और रेनिन एंजाइम कार्य करते हैं जो कि प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो यहाँ पर लीवर से जो बाइल जूस सिक्रेट होता है, जो बाइल जूस स्त्रावित होता है, वो क्या करता है, उस काइम के अम्लीय माध्यम को नष्ट करके उसको क्षारीय कर देता है। क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि ये जो बाइल जूस है वो क्षारीय द्रव है, एक क्षारीय प्रकृति का द्रव, तो वो काइम में मिक्स होगा, मिश्रित होगा और क्या करेगा, उस काइम को क्षारीय कर देगा। और क्षारीय करने के साथ साथ उस काइम में जो उपस्थित वसा है, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हुआ था, माउथ कैविटी में, मुख गुहा में, और प्रोटीन का पाचन कहाँ हुआ था, अमाशय में। अब यहाँ ड्यूडेनम में किसका पाचन होगा, वसा, क्योंकि मैंने बताया था कि 3 चीज़ों का ही पाचन होता है मुख्यतः, जो कि वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होते हैं। तो 2 चीज़ों का पाचन हो चुका था लेकिन अर्ध पाचन हुआ था, पूर्ण पाचन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ड्यूडेनम में क्या होगा, वसा का पाचन होगा, मतलब फैट का। और कौन सी क्रिया के द्वारा होगा, तो पायसीकरण की क्रिया के द्वारा होगा, जिसे कि हम इंग्लिश में इमल्सिफिकेशन की क्रिया कहते हैं, इमल्सिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। अब वसा का पाचन वसी अम्लों में होगा, मतलब फैट को जो बाइल जूस है, यहाँ पर मैं लिख दूं, जो बाइल जूस है, फैट को बाइल जूस फैटी एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, फैटी एसिड में बदल रहा है, पाचन कर रहा है उसका। तो जो फैट होते हैं बड़े बड़े बूंदों में होते हैं, बड़ी बड़ी बूंदें। अब फैट क्या है, ऑयली चीज़ें जो हम खाते हैं वही फैट है, जैसे कि मक्खन,
मक्खन, घी, है ना, और क्या खाते हैं, ऑयल खाते हैं। ये जो फैट है वो क्या है, ऑयल है, एक तरह का तरल है जो कि बड़े बड़े ड्रॉप में होता है, बड़ी बड़ी बूंदों में होता है। उसे छोटे छोटे बूंदों में बदलना ही क्या होता है, पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन की क्रिया कहलाती है। तो ये जो यकृत है, जो लीवर है, उसका कार्य क्या है, बाइल जूस सिक्रेट करना। और वो बाइल जूस क्या करता है, स्टमक से आए हुए काइम को क्षारीय अम्लीय काइम को क्षारीय प्रकृति का बना देता है, उसमें मिक्स होकर उसको क्षारीय बनाता है और उसमें उपस्थित वसा का पाचन करके उसे फैटी एसिड में या वसी अम्ल में बदल देते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो लीवर है वो सिर्फ इतना ही कार्य करता है कि काइम को क्या करता है, वो क्षारीय बनाता है और वसा का पाचन करता है। ये तो हो गया लीवर के कार्य। अब हम देख लेते हैं कि जो अग्नाशय है ये किस तरह से ये जो काइम है इसका और पाचन करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि ड्यूडेनम में संपूर्ण पाचन होता है। तो संपूर्ण पाचन किसके द्वारा स्त्रावित एंजाइम करते हैं, तो अग्नाशय के द्वारा। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं अग्नाशय। अग्नाशय को हम इंग्लिश में पैनक्रियास कहते हैं। ये जो अग्नाशय ये एक गुलाबी रंग की ग्रंथि होती है, कोमल होती है, पत्ते आकार की होती है और मिश्रित ग्रंथि है। हम इसे मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ये वाला जो पार्ट है ये है अग्नाशय, जिसको कि इंग्लिश में पैंक्रियास कहा जाता है। और इसे मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हार्मोन और एंजाइम और जूस सबका सिक्रेशन करती है। अब मैं आपको बता दूं, मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि अंतःस्रावी ग्रंथि हम किसे कहते हैं, जो कि हार्मोन स्रावित करता है, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड। और जो ग्रंथि या ग्लैंड एंजाइम और जूस का स्त्राव करता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये जो ग्रंथि है, ये जो अग्नाशय ग्रंथि है, ये हार्मोन और एंजाइम और जूस सबका स्त्राव करती है। ये हार्मोन का भी स्त्रावण करती है और एंजाइम और जूस का भी स्त्रावण करती है। इसीलिए ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह कार्य करती है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो ये तो हो गया कि अग्नाशय किस प्रकार का ग्लैंड है, कैसा दिखता है। ये एक पत्तीनुमा संरचना होती है इसकी, ये कोमल और गुलाबी रंग की होती है और ये दो प्रकार की ग्रंथियों से मिलकर बनी होती है, क्योंकि इसमें हार्मोन और एंजाइम जूस स्रावित करने के गुण पाए जाते हैं। ये जो अग्नाशय ग्रंथि है ये अग्नाशयी रस का स्राव करती है, जिसे कि हम इंग्लिश में पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। ये अग्नाशयी रस का स्राव करती है, जिसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। अग्नाशय रस की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। ये इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसका कि नाम है ट्रिप्सिन, पहला एंजाइम, दूसरा एमाइलेज और तीसरा लाइपेज। यदि हम इसे इस प्रकार से कहें तो टी से ट्रिप्सिन, फिर एमाइलेज और फिर लाइपेज। तो टेल से आप याद रख सकते हैं कि इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के द्वारा जो भोजन जो काइम के रूप में ड्यूडेनम में पहुंचता है तो उसका पूर्ण पाचन यहीं पर होता है और इन्हीं 3 एंजाइम के द्वारा होता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये जो पैनक्रियाटिक जूस है, जो अग्नाशयी रस है, ये किस तरह से पाचन करता है। मैंने आपको बताया था भोजन में हम क्या क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो ये क्या करता है, भोजन के जो प्रोटीन पार्ट है, जो कि मैंने आपको बताया था कि स्टमक में अमाशय में उसका पाचन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा हुआ था। तो यहाँ पर भी हुआ था। मैंने आपको बताया था कि पाचन 100% नहीं हो रहा है। 100% पाचन कहाँ पर होगा, ड्यूडेनम में ही होगा। तो यहाँ पर जो बचे हुए प्रोटीन के पार्टिकल्स हैं उनको ट्रिप्सिन एंजाइम पेप्टोन और एमिनो एसिड में बदल देते हैं, जो कि ये जो एमिनो एसिड है बहुत ही सूक्ष्म कण है, जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। यह विलाई के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, जिसको कि एमाइलेज नाम का एंजाइम ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में बदल देता है। और वसा तीसरा है लाइपेज एंजाइम, जो कि वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। तो ये तो हो गया अग्नाशयी रस, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है, मैंने आपको बताया कि माउथ में कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन हुआ, स्टमक में प्रोटीन का आंशिक पाचन हुआ और बाइल जूस के द्वारा वसा का भी आंशिक पाचन हुआ। मगर ये जो पैनक्रियास जूस है, पैनक्रियाटिक रस है, अग्नाशयी रस है,
ये क्या करता है, भोजन में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है जिसका आंशिक पाचन हो चुका है, उन सभी का पूर्ण पाचन कौन कर रहा है, अग्नाशयी रस। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नाल में वह कौन सा स्थान है जहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो वो है ड्यूडेनम। और किसके द्वारा होता है, तो अग्नाशयी रस के द्वारा, अग्नाशयी रस के द्वारा भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो आई होप फ्रेंड कि ये आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।